बुद्धि का राज्य है और इस विचार से हम चलेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। इतनी भी पूर्ण व्यवस्था हो, इतनी भी बड़ी सरकार हो, हमारे लिए उस सरकार से बड़ी कोई सरकार नहीं है। हमारे लिए वो सरकार है जिसने हमें पैदा किया, हमें संघर्ष में रखा, और ये जो बीच में सरकारें आती है, बदलती है, जाती है, इनके परिवार सुधरते हैं। आप दिखाएंगे गरीब एमपी और एमएलए, एक दिखाइए जो पहले गरीब था, आज है दिखाइए। और यहाँ पे लोगों को सड़ने के लिए छोड़ा है, मरने के लिए छोड़ा है, घर में अपमानित होने के लिए छोड़ा है। और वो लोग कौन है? वो हम। हमारी बारी जब मांगने की आई तो इनके सत्यनारायण का प्रसाद समाप्त होता है। पैसा कहां से लाएंगे? कल हम एक नेता को मिले, अरे पैसा कहां से लाएंगे? तेरा घर सुधारा साले, तूने कहां से लाया था? बराबर है कि नहीं? तुम्हारी पेंशन बढ़ते, कहां से लाते हो पैसा? खुद की पेंशन बढ़ाने के लिए कहां से पैसा लाते हो? अगर तुम्हारी पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा है तो हमने पैसा दिया है कि हमारा पैसा है 11 लाख करोड़ हमारे पेंशन फंड में। आज 8 करोड़ लोग अंशदान करते हैं, 1250, कितना पैसा होता है? उसका ब्याज कहां जाता है? और हमें तुम क्या बांटते हो? ऐसा तो नहीं कि हमारे पैसों पे सरकार का संसार चल रहा है। बराबर है क्या? बराबर है कि झूठ है? हम लेंगे, गिन के लेंगे, 7,500 महंगे भत्ता लेंगे। बराबर? आरोग्य सुविधाएं पति पत्नी को मुफ्त पूरी ही चाहिए। हमने मंत्री जी से लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम मंत्री जी को बोला था, आरोग्य सुविधा के बारे में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा आयुष्मान भारत में सबके लिए 70 साल से ये व्यवस्था है। हमने बोला वो सबके लिए होगी, कामगार का जो आप गन्ना इधर से डाल के उधर से चिपट निकालते ना, वो 58 साल में बूढ़ा हो जाता है। हमें 58 साल की उम्र से चाहिए। कामगारों के ईपीएफ से जितने कामगार होंगे उनको 58 साल के बाद मेडिकल सुविधा पति पत्नी को मिलनी चाहिए। इस पर वो इन प्रिंसिपल तैयार हुए। 12 साल का जो गैप है 58 और 70 का, वो ईएसआई से करेंगे और उसके बाद आयुष्मान भारत देंगे। इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो आप चिंता न करिए, लेकिन संगठन बढ़ाइए। मैं बता रहा हूं आपको, अगर संगठन नहीं तो हमें कीमत देने वाला कोई नहीं, ना घर में ना बाहर। संगठन मतलब कोई बदी चाहिए ऐसा नहीं, हम संगठित होना चाहिए। अगर अंडमान निकोबार में सिर्फ 40 लोगों की संगठन है, हमारे लोग ही तो मैं वहां का आदमी का समस्या है तो वो समस्या भी दिल्ली तक पहुंचाने का काम संगठन का है। हम में से कोई तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसको न्याय मिलने तक ये संगठन लड़ेगी, वो लड़ती रहेगी। इस देश में ये नहीं हो सकता। अभी आप देखिए, पूरे ट्रेड यूनियनों ने आपसे पावतियां कटाई, अग्रवाल साहब कटाई ना, कोई भी हो, इंटक हो, बीएमएस हो, आयुष्य में जब आप काम कर रहे थे तो आपसे रसीदें ली ना, पैसे लिए ना। जब बूढ़े हो गए तो आप उसके मेंबर नहीं। कोई भी ट्रेड यूनियन आपके पेंशन के लिए नहीं लड़ी। तो आज आप सब इकट्ठा होकर अपना हक मांग रहे हैं। उसमें अगर कोई ट्रेड यूनियन काम कराने की कोशिश करेगी, हम काम काट के हाथ में दे देंगे। ऐसा हुआ है। पिछली बार हमारी मांग है 7,500 महंगाई बच्चे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके इस मांग को 2 बार श्रम मंत्री से किसी बार मिले, अलग अलग श्रम मंत्री से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए। उसके बाद वित्त मंत्री से मिले। विषय का चर्चा का विषय क्या है? 7,500 महंगाई बच्चे। बराबर ब्यूरोक्रेसी में हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी
लेबर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कोई बचा नहीं।